नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। साथ ही जिला प्रशासन भी चुनाव को लेकर काफी सक्रिय है। आपको बता दें, आज जिला निर्वाचन अधिकारी रामबन बसीर उल हक चौधरी ने जिला रामबन में आगामी विधानसभा चुनावों के संबंध में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा, जिला रामबन 2 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। रामबन 54 और भनियाल 55 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें कुल मतदाता संख्या 2,24,000 है, जबकि पुरुष मतदाता 1,16,009 है और महिला मतदाता 1,08,185 है। इस बीच उन्होंने कहा, 17,341 नए मतदाता इस बार अपना वोट मतदान करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब साथियों का वेलकम करता हूं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो हैं वो 2-3 बड़े पहलू थे, जिसके बेसिस पे जो है वो हम आपको प्रॉपर जो है वो इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से पब्लिक तक, पॉलिटिकल पार्टीज़ तक या जो हमारे आने वाले कैंडिडेट्स हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो जानी बहुत ज़रूरी है। ये इलेक्शन जो है वो अनाउंस हुआ है। ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है ये इलेक्शन को अनाउंस किया है, जिसमें आप सारे जानते हैं कि हमारा 16 अगस्त 3:30 बजे से जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इन्फोर्स है। उसके बाद कोई भी आदमी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वो कोई वायलेशन नहीं कर सकता है। तो उसके चलते ही जो हमारी नोटिफिकेशन है वो 20/8 से जो है वो यहाँ पे फर्स्ट फेज़ में हमारी जो है वो हुई है, जिसमें हमारी जो नॉमिनेशन की जो है वो 20 तारीख से नॉमिनेशन हो रहे हैं और नॉमिनेशन के बाद जो है हमारी जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन की वो 27 तारीख इसी महीने की, मतलब 27 अगस्त की है। और जो स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन होगा वो हमारा 28 अगस्त इसी महीने में होगा और लास्ट डेट फॉर विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर जो होगा वो 30 अगस्त इसी महीने जो है वो होगा। और जो पोल की हमारी डेट है वो 18 सितंबर 2024 है, यानी बुधवार के दिन। तो मैं इसमें 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो भी नॉमिनेशन होगी तो पूरी रामबन जो डिस्ट्रिक्ट है ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड हो जाती है। एक रामबन मेन, जिसको 54 रामबन हम बोलते हैं, दूसरी 55 बनिहाल, जो रामबन का ही हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन का पार्ट है। इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अपने आरओज़ होते हैं। यहाँ पे जो आरओ है वो ACR है, जिसका ऑफिस जो है ये साथ वाले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो कम्प्लेक्स है इसी के अंदर जो है एक हमारी बिल्डिंग है, वहाँ पे आरओ का ऑफिस है। वहाँ पे जितनी भी डिटेल्स हैं, कम्युनिकेशन डिटेल्स हैं, फ़ोन की डिटेल्स हैं या दूसरे माध्यम से जितनी भी डिटेल हैं वो सारी दी गई हैं। दूसरा हमारा जो बनिहाल आरओ है वहाँ पे भी जो है वो SDM जो है वो आरओ एक्ट करता है, तो उसमें भी जो उसका ऑफिस है वो बनिहाल में रखा हुआ है। इसमें हमारे जो हैं वो दो AROs जो हैं वो हमने ROs की असिस्टेंस के लिए दिए हुए हैं। अब हम बात करें कि अगर हमारे पास टोटल वोटर कितने हैं, तो लास्ट टाइम अगर हम देखेंगे तो हमारे टोटल वोटर्स जो अभी इस समय जो हमारा इलेक्टोरल रोल जो है वो फाइनलाइज हो गया है विद द कंसेंट ऑफ द ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब हमें जो है उसका अनुमति मिलेगी कि हम उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, फिर हम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को 28 के बाद जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो टोटल वोटर आज की डेट में हमारे 2,24,000 हैं टोटल जो वोटर हमारे यहाँ पे हैं, जिसमें अगर मेल फीमेल का आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो जिसमें मेल जो वोटर हैं वो 1,16,009 वोटर हैं और फीमेल जो हैं वो 1,08,185 जो हैं वो फीमेल हमारे वोटर हैं। तो अगर इस बार बात करें कि पिछले हमारे 2-3 स्पेशल समरी रिवीजन भी हुए हैं, लोकसभा से पहले भी हुआ था, अभी जो हमारी असेंबली हो रही है इससे पहले भी हुआ है, तो टोटल हमारे जो 18 से 19 साल के एज ग्रुप में जो यंग और न्यू वोटर हैं वो 17,341 हैं। तो ये वोटर जो हमारे नए ऐड हुए हैं, जिनको हम जो है वो यंग एम्बेसडर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये वोटर जो हैं वो पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी जो मिला के हमारे 365 जो हैं वो पोलिंग स्टेशन हैं। इन पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है पोल डे को ये अपना अपना वोट का सही इस्तेमाल जो है वो करेंगे बिना किसी भेदभाव के। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इस बार हमारे 17 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो नए ऐड हुए हैं। जो लोकसभा इलेक्शन हमने करवाया था उसमें 348 थे, अब जो हैं वो 365 हैं। ये 17 जो पोलिंग स्टेशन हमारे हैं ये विद द कंसेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ और विद द अप्रूवल ऑफ द कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बेसिस पे ये सारे जो हैं हमारे पोलिंग स्टेशन अप्रूव होते हैं। इनका भी जो है वो सारे
पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं या कैंडिडेट्स जो हैं उन सब की डिटेल्स जो है इनके साथ भी शेयर की जाती है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर जो हमारा पोलिंग स्टेशन है वो बूथ लेवल पे मैनेज होता है, यानी कि हमारा एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉई होता है जो जिसको हम बूथ लेवल जो BLO बोलते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, वो जो है वहाँ पे मैनेज करता है। वहाँ पे जितने भी नए वोटर हैं स्पेशल समरी रिवीजन में BLO ही सारा काम करता है। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पब्लिक में भी और आप में भी, क्योंकि आप भी जो हैं वो एक डेमोक्रेसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, कि आपको भी इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि जिस दिन हमारी पोलिंग पार्टीज़ जो हैं वो पोलिंग स्टेशंस पे जाएंगी तो वहाँ पे खाने का, पीने का, रहने का सारा इंतज़ाम जो है वो BLO करेगा उस पोलिंग स्टेशन पे, और जितना भी इंतज़ाम का खर्चा होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसकी प्रॉपर जो है वो रेम्यूनरेशन की फॉर्म में या उनका जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसकी फॉर्म में जो है वो सारा पैसा अदा कर देता है। तो इसलिए कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि हमारे पास यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी पोलिंग पार्टी को खाना खिलाएगी, ये कम्प्लीटली बैन है। कोई भी पोलिंग स्टाफ का आदमी, चाहे वो हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो या P1 हो या P2 हो या P3 हो या कोई भी हमारा पुलिस का अधिकारी हो या कोई भी CAPF का अधिकारी हो, तो इन अधिकारियों को किसी भी तरीके से किसी के घर जाने की कोई इजाज़त नहीं है, क्योंकि इसका सारा इंतज़ाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर हो जाता है। उसके साथ साथ मैं बताऊं कि आज हमारी फर्स्ट रैंडमाइजेशन जो है वो हो जाती है। तो रैंडमाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो हमारी फर्स्ट लेवल चेक जो होता है मशीन, जिसको FLC बोलते हैं, फर्स्ट लेवल चेक जो है उसमें इंजीनियर्स आते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, नॉन लोकल इंजीनियर्स होते हैं, वो आके यहाँ पे मशीन्स को चेक करते हैं। उस चेकिंग के बाद जो है मशीन की फ़र्स्ट रैंडमाइजेशन FLC मशीन की रैंडमाइजेशन आज हुई है। इस फर्स्ट रैंडमाइजेशन में हमारी EVMs जो हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं, मतलब कि जितनी भी कंस्टिट्यूंसी हैं उन कंस्टिट्यूंसी में वो डिवाइड हो जाती हैं, और डिवीज़न के बाद जो है उनको अलग अलग कंस्टिट्यूंसी के स्ट्रांग रूम में जो है वो स्टोर किया जाता है। और स्टोरेशन के बाद जो है जो बनिहाल कंस्टिट्यूंसी है जिसका स्ट्रांग रूम जो है वो बनिहाल के अंदर है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ जो बनिहाल में है, वहाँ पे ये मशीनें कल जो है 11 के बजे के बाद जो है वो शिफ्ट हो जाएंगी हमारी वहाँ पे। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो जिस दिन पोलिंग पार्टीज़ जाएंगी उस दिन हमारे 2 जो हैं वो यहाँ से डिस्पैच या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेंटर होंगे। एक रामबन का जो है DC ऑफिस में ही होगा, रामबन कंस्टिट्यूंसी का। बनिहाल वाला जो है वो बनिहाल हायर सेकेंडरी स्कूल से होगा और वहाँ से मशीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन जितनी भी मशीन्स की कलेक्शन होगी, मतलब कि मशीनें जो पोल्ड EVM हैं वो कहाँ जमा